G20 है क्या? G20 का मतलब ये है 20 वित्त मंत्रियों द्वारा एक G20 जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, जिसके द्वारा हमारे यूरोप के साथ हमारे 20 देश शामिल हैं। तो ये हमारा G20 है, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है आर्थिक विकास के साथ एक प्रमुख मंच और आर्थिक मुद्दों और वैश्विक संरचना के आधार पर ये आर्थिक विकास को एक मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हमारी ये मदद करता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत हमारा 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक लगभग शायद इसकी अध्यक्षता करेगा, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहेगा, जिन्होंने इस लायक बनाया कि हाँ हमारा भारत इसके लिए मतलब एक अच्छी हमारी अध्यक्षता कराई। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हाँ हमारे भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा 19 देश में हमारे जैसे अर्जेंटीना आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तुर्क हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। और मैं थोड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़े अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था शायद मैंने खुद ही देखा कि इसकी हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, इसलिए क्योंकि इसने एक नए शब्द को जन्म दिया है जिसे हम लोग डिजिटल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। डिजिटल इकोनॉमी का मैंने जहाँ तक अपने आंसर सुना है तो अगर आज से हम 7 वर्ष पीछे चले जाएं या 2016 में चले जाए, जब से हमारे यहाँ शायद 3G की सर्विस भी शायद ठीक से नहीं थी, शायद 2G हमारे यहाँ चलता था, तो मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपने ऑफिस के काम और बाकी सारे काम या फिर कोई भी अगर फॉर्म भरना हो तो इसके लिए कहीं जगह चक्कर काटते थे, बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होते थे। इसके अलावा उनकी हालत ये होती थी कि इसमें समय की बहुत खपत होती थी, यहाँ तक कि समय इतना जाता था इंसान का कि शायद ही मतलब किसने अगर फॉर्म भी भरा है तो शायद उसकी आसपास ऐसी डेट थी, वो शायद डेट भी निकल जाती थी, ऐसा सीन होता था इंसान के साथ। लेकिन डिजिटल ने हमारे ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है जिसके जरिए क्या हुआ है कि इसने ये कहा है क्योंकि ये बहुत कम समय में और बहुत कुछ जोड़ने में लोगों की मदद करेगा और खुद भी इसमें शामिल अच्छी तरह से होने का ये वादा भी करता है। इसलिए मोदी जी भी ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक ट्रिलियन होने वाली है और देश अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में 2.5 मिलियन मतलब डॉलर की क्षमता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को चुकाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से बढ़ रही है तो शायद ये 2.5 ट्रिलियन होने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक ये मेरा विचार है। और भारत के समाज में अगर हम ये बात करें कि ये डिजिटल पहलू में, तो ये आर्थिक गतिविधियों को भी बहुत तरीके से अच्छे तरीके से अंजाम देता है, जो कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे तरीके से प्रभावित करता है और उपयोगी भी साबित करता है, जिसमें हमारे समाज में भी काफी परिवर्तन हो रहे हैं। और डिजिटल की बात अगर की जाए तो सबसे इसने इफेक्ट डाला है कोविड के टाइम। कोविड के टाइम में इसने इफेक्ट ये डाला है जी, ओके सर, टाइम हो गया, ठीक है। तो समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों ने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसके लिए दिल से आभार।